एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर अयान अहमद खान ने केक का ऑर्डर दिया है। जी सर, आप वेट करिए, मैं चेक करता हूँ प्लीज। आज शिरीन की सालगिरह है और शायद मैं उसे सबसे बेहतर तोहफा यही दे सकता हूं कि कोशिश करूं आइंदा उसे मेरी वजह से चोट ना पहुंचे। वैसे भी जिन रास्तों पर जाना नहीं उस तरफ रुक करके भी क्या फायदा। पिज्जा ले लेती हूँ, सोया खुश हो जाएगी। यस सर। कितना हुआ? सर 1500 रुपीज़। Excuse me. How much? 500। Sorry. इट्स तुम्हारा एग्जाम है ना कल, जाके पढ़ाई करो, ये मैं दे दूंगा। देखिए, आप उठने की हालत में नहीं है। मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन आप अभी चलने की हालत में नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। दिलशाद, जाने क्यों किस्मत हमें यूं बार बार मिला रही है। किस्मत को शायद ये गवारा नहीं कि मैं इज्जत के साथ जीऊं। पिछली मुलाकात में शायद बेइज्जती में कुछ कमी रह गई थी। उसी की कमी पूरी करने के लिए शायद हम दोबारा मिल गए। दिलशाद, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, और भाभी ने जो तुमसे कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दिलशाद, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। दिलशाद, मेरा यकीन करो, पिछले एक हफ्ते से मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूं।
मेरी बेइज्जती होने से अगर आपकी रातों की नींद उड़ जाती तो पिछले 17 सालों में तो आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए थी। दिलशाद, मैं नहीं जानता कि मुझे माफी मांगने का हक है भी या नहीं, पर हो सके तो फिर भी मुझे माफ कर देना। आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे माफ कर देते? आज आपको अपनी मोहब्बत याद आई है। आज से 17 साल पहले जब आपको दौलत और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना था तो आपने दौलत को चुना था। मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया था आपने राशिद, क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं थी। वक्त लगा था हमें, पर अब आपके बिना जीने की आदत हो गई है और मैं अपनी ये आदत बदलना नहीं चाहती। आप आराम कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। ये आप क्या कर रही हैं? आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपको चोट लग सकती थी। चोट लग सकती थी? मुझे चोट लगी है मिस्टर खान, बट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि दिल के जख्म देखने के लिए खुद के पहलू में दिल होना जरूरी है। आपने मुझे ऐसे लोगों के पास भेजा जिन्होंने मुझे ड्रग किया, जबरदस्ती मेरे साथ निकाह करवाने की कोशिश की। कितनी बार मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मेरे अपने निकाह से भागने के कारण थे, वजह थी, रीजंस थे मेरे पास, पर आपने हमेशा मुझे जज किया। आपने मेरी एक नहीं सुनी, और अगर आज मेरा निकाह हो जाता तो पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए आपकी ईगो से ज्यादा कुछ और मैटर ही नहीं करता। मैं नहीं जानता था कि अकरम मेरे साथ नहीं है। आपको पता है मिस्टर खान आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और लोगों की सोच, उनके डिसीजंस, उनकी आइडियोलॉजी आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई आपसे अलग होकर भी अपनी जगह ठीक हो सकता है, ये ख्याल तो आपके मन में कभी आया ही नहीं। आप दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, सब कुछ वैसा चाहते हैं जैसा आप सोचते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है मिस्टर खान। अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। आपने डे 1 से मुझे जज किया अपने हिसाब से, और आप बहुत ट्रेडिशनल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इंसान ट्रेडिशनल नहीं होता वो आपको गलत लगता है। अफसोस, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आपकी सोच बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी जो लोगों के कैरेक्टर को उनके कपड़ों से जज करती है। सिर्फ इसलिए कि मैं जीन्स पहनती हूँ आपको लगता है कि मैं खराब लड़की हूँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपको अपनी गलती नजर नहीं आई। अगर आपको जरा सी भी गलती फील होती ना तो अब तक आप सॉरी बोल चुके होते मिस्टर खान। आपको यही लगता है कि आप ठीक है, और मेरी जैसी लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है वो ऐसे कपड़े पहन के हम लोग खुद इनवाइट करते हैं। प्लीज अब सॉरी मत बोलिएगा, क्योंकि आपकी जुबान से निकला हुआ एक भी लफ्ज नहीं सुनना है मुझे। मुझे
आपसे बात ही नहीं करनी है मिस्टर खान। जस्ट डोंट टॉक टू मी प्लीज। बात मितवा इश्क पे जोर नहीं, मितवा हो इश्क पे जोर नहीं। डोंट टॉक टू मी प्लीज। आप मुझसे बात मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। डोंट टॉक टू मी प्लीज। मुझे आपसे बात नहीं करनी। डोंट टॉक टू मी। मिस्टर खान, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। अब आप चले जाइए और दरवाजा बंद करके जाइएगा। You know what, मिस्टर खान? अगर मेरी जबान जलकर राख होकर जमीन पर भी बिखर जाए ना, मैं तब भी आपसे बात नहीं करूंगी। आप ये दवाई खा लीजिए। I'm fine. कुछ ऐसा खास नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी गिर गया है और कुछ नहीं। नहीं, आप फिर भी खा लीजिए। ये लो बीपी आपका स्ट्रेस की वजह से और बढ़ रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आप दोनों को अभी झगड़ते हुए देखा। ये आपका पर्सनल मैटर है, फिर भी मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको बोल रही हूँ कि इन झगड़ों से सिर्फ स्ट्रेस ही मिलता है और कुछ नहीं। अगर एक दूसरे का हाथ ही पकड़ के रहना है आखिर में, तो झगड़ा किस बात का। आप 1-2 दिन में दोबारा चेकअप करवा लीजिएगा और बराबर से सोइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं चलती हूँ। अपने आप को इतनी सजा मत दीजिए राशिद। मैं आपको माफ करती हूँ। हर चीज के लिए। भाईजान, अबू अभी तक घर नहीं लौटे।
देखिए ना, अम्मी कितनी उदास लग रही है। अब्बू का फोन भी नहीं लग रहा है। बहुत हो चुका इंतजार, अब हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। अजीब बात है, बच्चे तो कह रहे हैं कि सारा इंतजाम राशिद मियां ने किया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी बात है तो खुद राशिद मियां कहाँ है? चलो आओ खाना खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू आ गए। जोया, एक पीस खा लो बेटा, नो पुप्पी, उसके बाद दवाई खा लेना ना। नो, खाओ ना। ग्रेट। खाओ खाओ, ये लो, एक पीस, एक पीस। गुड गुड। नहीं अम्मी, शुक्रिया। ओके पुप्पी, अब मैं चेंज करके सो जाती हूँ। अरे सुनो, तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं या दूध समथिंग? नो, बस मैं मेडिसिन खाऊंगी और सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए गर्म पानी रख देती हूँ बाथटब में, तुम रिलैक्स कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू। That's like my baby. एक मिनट, आपकी दूसरी इयररिंग कहाँ है? वो अल्लाह मियां, वो तो मेरे फेवरेट इयररिंग्स थे, कहाँ चले गए? मिल जाएंगे जोया, मिल जाएंगे। नहीं, वो एक्चुअली ओह माय गॉड, बट पुप्पी वो मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, कहाँ चले गया? अम्मी वो एक्चुअली मैं जोया को उसके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नजमा, भाईजान के खाने का ख्याल रखना। बट मेरा इयररिंग पुप्पी। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। आज ध्यान से, ध्यान से। भाईजान आपको कुछ चाहिए? तो फिर मैं भी जाऊं?